हाल ही में पीएससी ने सिविल जज का एग्जाम लिया है और पहली बार उसमें छत्तीसगढ़ सेक्शन को शामिल किया गया था। तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछे हुए एक विशेष प्रश्न को यहां पर डील करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न आपको कूट वाला दिया गया और पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ में पटेलों की नियुक्ति मराठा शासन की देन है। भूमि कर के निर्धारण और उसकी वसूली में पटेल सरकार को सहयोग देता था। गांव की परंपरा अनुसार वह अनाज की खरीदी करने वाले व्यापारियों से प्रति रुपया खरीदी के पीछे एक काठा अनाज भी वसूल करता था। पटेल गांव की जनता का प्रतिनिधि होता था और केंद्रीय शक्ति उसके अधिकारों की रक्षा करती थी। और यह आपका ऑप्शन दिया गया। चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पटेलों की नियुक्ति मराठा शासन की देन है, बिल्कुल करेक्ट है। पटेलों की नियुक्ति जो हुई थी मराठा शासन में हुई थी और आगे चलकर जो मेजर एगन्यू जब आते हैं तो मेजर एगन्यू पटेल के पद को खत्म कर देते हैं, ये आपको पता ही है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। भूमि कर के निर्धारण और उसकी वसूली में पटेल सरकार को सहयोग देता था, बिल्कुल करेक्ट है। जब मराठा शासन जो भी कर भूमि कर या जो भी तय करता था उसमें पटेल जो है वो सरकार को मदद करता था, मराठा सरकार को मदद करता था और उसके बदले इस मदद के बदले उसको लाभांश मिलता था और कुछ वेतन भी मिलता था, यानी सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गांव की परंपरा के अनुसार वह अनाज की खरीदी करने वाले व्यापारियों से प्रति रुपया खरीदी के पीछे एक काठा अनाज भी वसूल करता था, बिल्कुल गलत है। जो गांव के जितने भी यहां पर परंपरा के अनुसार जो भी अनाज की खरीदी होती थी उसके पीछे एक काठा जो अनाज मिलता था वो पटेल को नहीं मिलता था बल्कि गौटिया को मिलता था। तो जो लोगों के द्वारा उसको एक काठा अनाज दिया जाता था वो पटेल को नहीं मिलता था, वो गौटिया को मिलता था, क्योंकि गौटिया जो होता था वो ग्राम का प्रमुख होता था, उसके एवज में उसको ये राशि या ये अनाज मिलता था। अगला है पटेल गांव की जनता का प्रतिनिधि होता था और केंद्रीय शक्ति उसके अधिकारों से रक्षा करता था। देखिए जो पटेल होता था वो आपका कोई भी ऐसे गांव की जनता का प्रतिनिधि नहीं होता था, गौटिया गांव की जनता का प्रतिनिधि होता था, ताकि अगर मराठा सरकार कोई भी गांव की जनता पर अगर शोषण कर रहा होते करने की कोशिश करते थे तो गौटिया उस जनता का पक्ष रखता था मराठा सरकार के सामने, ताकि उनका शोषण ना हो सके। तो यहां पर बिल्कुल ये जो पटेल गांव की जनता का प्रतिनिधि होता था ये गलत है। गांव की जनता का प्रतिनिधि भी कौन होता था? गौटिया होता था। तो यहां पर पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।